इस बीच सिंगापुर और हांगकांग समेत कई दूसरे देशों में एवरेस्ट और एमडीएच के मसालों पर लगे प्रतिबंध के बाद अब नेपाल ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने एथिलीन ऑक्साइड के स्तर का पता लगाने के लिए मसालों के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। इन मसालों के आयात पर प्रतिबंध एक हफ्ते पहले लगाया गया था और अब बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या सरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर के सुलझाने में जो सुधार होने चाहिए उसके लिए कदम उठाने में देरी कर रही है? ऐसा लग रहा है विपुल की जिस तरह से भारतीय मसालों के खिलाफ या भारतीय मसालों को लेकर पूरी दुनिया में कार्यवाही बढ़ रही है, नेपाल ने भी प्रतिबंध लगा दिया। अब लगभग अगर आप दुनिया के अधिकांश बड़े बाजारों को देखें, छोटे बड़े बाजारों को, तो सब जगह भारतीय मसालों में मिलावट और खासतौर से कीटनाशकों की मिलावट को लेकर एक तरीके का क्रम सा चल पड़ा है और ये क्रम बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत का मसाला निर्यात भारत के कृषि निर्यातों में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है और भारत के ही इस बाजार का सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा निर्यातक है। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं चर्चा और बयान तो कई सारे स्पाइस बोर्ड की तरफ से भी आए, एफएसएसआई की तरफ से भी आए और फूड मिनिस्ट्री की तरफ से आए, लेकिन जो आयातक देश हैं, जो इम्पोर्टर देश हैं, उन्हें किसी व्यवस्था पर सहमत नहीं कराया जा पा रहा है और इसलिए लगातार एक के बाद एक देश प्रतिबंध लगा रहा है। चुनाव में व्यस्त होने के कारण या तमाम व्यस्तताओं के कारण सरकार इस मामले को सुलझाने में देरी कर रही है और जिसका असर अन्य बाजारों पे भी पड़ेगा। आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और देशों से भी मसालों के आयात पर रोक लगा दी जाए। देश के 150 प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर उनकी क्षमता का 25% ही बचा है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक प्रमुख जलाशयों में लगातार 32वें हफ्ते जल स्तर में गिरावट आई है। एक साल पहले की समान अवधि के दौरान पानी का स्तर 57.993 बीसीएम था और पिछले 10 साल में औसत क्षमता 49.044 रही है और इसी के चलते जो है एक स्थिति काफ़ी भयावह दिखाई दे रही है। सर, ये जो स्थिति दिखाई दे रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसे और क्या ये ज़्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, अभी मानसून आने में देरी है। हालांकि मानसून को लेकर भविष्यवाणियां तो अच्छी हैं और समय पर आने की और कुछ जल्दी आने की संभावना है, लेकिन इस साल जलाशयों की स्थिति खासी गंभीर है और जब तक मानसून आता है तब तक तो कई हिस्सों में पेयजल की आपूर्ति बढ़ाने की और बाकी चीजों की जरूरत होगी और सारी चीजें इस बात पर निर्भर होंगी कि मानसून सामान्य होने के बाद अपने वितरण में कितना सामान्य रहता है। भारत में काफी समय बाद, कई सालों बाद ऐसी स्थिति आई है जब पूरे देश के बड़े भूगोल में पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में रिजर्वायर्स में, जलाशयों में पानी नहीं है। ये परिस्थिति तभी सुधरेगी जब मानसून की बारिश थोड़ी बेहतर होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जलाशयों में पानी कम होने के कारण पूरे एनवायरनमेंट में जिस नमी की जरूरत होती है वो भी काफी कम है और इस बार चूंकि तापमान खासा ज्यादा है तो खरीफ की फसल को लेकर एक और भी चिंता रहेगी कि अगर मानसून की वर्षा का वितरण असमान रहा और मिट्टी में और मौसम में पर्याप्त नमी नहीं हुई तो खरीफ के उत्पादन पर अच्छी बारिश के बाद भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल।